ਆਪ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਮਾਫੀਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਾਨ। ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰ MP ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ MP ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਵਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ। FIR ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ 2 ਫਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ, 2 ਫਰਵਰੀ 1989 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝਾਰਖੰਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ। ਸ਼ਹਾਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਈ 1967 ਨੂੰ होया ਸੀ। 10 मई 1967 को उनका बर्थ हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम वो, अगर उनकी एज लगाई जाए कि 1989 में 1990 में वो MLA बन गए थे, तो इट मीन्स उस टाइम उनकी एज 23 ईयर्स थी। आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे यंगेस्ट एवर MLA, क्योंकि 25 एज तो हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि उसके ऊपर ही होना चाहिए जिसने भी ऐसी कोई पोजीशन लेनी है। वो 23 साल की उम्र में MLA बन गए। अब ये भी सोचने की बात है। और अपना दोस्तों वो जेल से ही MLA बने, या ये कह लो कि वो MLA बनने के लिए ही जेल में गए थे। अब जेल में तो वो गए थे सिवान के कुछ छोटे मोटे पर्चे में, ठीक है दोस्तों, बट 1989 2 फरवरी 1989 को जमशेदपुर टाटा, जो अब झारखंड का हिस्सा बन गया है, जमशेदपुर टाटा में जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें उसकी FIR में शहाबुद्दीन का नाम था। और जेल से उनके प्रोडक्शन वारंट लग चुके थे उस केस में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि उस टाइम बिहार में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1989 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंडिपेंडेंट बिहार के उस टाइम के CM थे भागवत जी। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, उस टाइम के जो क्रिमिनल रिपोर्टर होते थे, उस टाइम कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ का रिवाज नहीं होता था। उस टाइम जो दफ्तर होता था क्रिमिनल रिपोर्टर्स का, उनके दफ्तर में एक टेलीप्रिंटर पड़ा होता था। अगर कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती थी वो टेलीप्रिंटर 3 बार करता था, फ्लैश फ्लैश फ्लैश। अब ये उस दिन की बात है, सारे रिपोर्टर अपने दफ्तर में बैठे थे, तभी होता है फ्लैश फ्लैश फ्लैश। तो सारे रिपोर्टर भाग उठते हैं कि ये कौन सा कोई बड़ा कांड हो गया। तो दोस्तों ये वारदात थी, ट्रिपल मर्डर जमशेदपुर टाटा में हुआ था। वो उस टाइम बिहार का हिस्सा था, आज झारखंड अलग हो गया। उस टाइम बिहार में ट्रिपल मर्डर हुआ था, वो भी जमशेदपुर में टिस्को गेट के बिल्कुल पास, जिसका मतलब बहुत बड़ा कांड। उस कांड में क्या हुआ था, ऑटोमेटिक पिस्टल चली थी, यानी कि सोफिस्टिकेटेड वेपन। उस टाइम तो AK-47 का भी रिवाज नहीं था। तो दोस्तों कांड होने के कुछ मिनटों के बाद ये खुलासा होता है कि मरने वालों में यूथ कांग्रेस का वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा और वहाँ का उस टाइम का सबसे बड़े माफिया आनंद राव और जनार्दन चौबे, एक तरफा गोलीबारी में उनका कत्ल हो गया तीनों का। पर वो तीनों प्रदीप मिश्रा की एम्बेसडर कार में जा रहे थे जब उन पर एक तरफा गोलीबारी हुई। उसमें सिर्फ कौन बचा, ब्रह्मेश्वर पाठक, जो कि प्रदीप मिश्रा का ड्राइवर था, वो दोस्तों बचा। अब दोस्तों ये सोचने की बात होगी कि चलो प्रदीप मिश्रा को तो मार दिया, उस टाइम के सबसे बड़े डॉन आनंद राव और जनार्दन चौबे को मारने की किसकी हिम्मत हो गई, कि किसने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब ये सोच के कि अब और बड़ी गैंगवार होगी, ठीक है, कि इतने बड़े डॉन का कत्ल हो गया, अब गैंगवार तो और बड़ी होगी। तो दोस्तों शुरुआती तफ्तीश में ये सामने आना लगा कि ये गैंगवार ठेके हड़पने के लिए हुई है, कि अपना वर्चस्व बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा ठेका लेने के लिए। और दोस्तों ये भी क्लियर होना शुरू हो गया कि इन तीनों का कत्ल उस टाइम के
जमशेदपुर के बड़े डॉन वीरेंद्र सिंह टाटा, साहिब सिंह और दशरथ सिंह ने करवाया था। रीज़न मर्डर का था कि स्वर्ण रेखा की ओर की तरफ आनंदराव जनार्दन चौबे का इतना दबदबा था कि वो वीरेंद्र सिंह टाटा, साहिब सिंह और दशरथ सिंह को फटकने भी नहीं देते थे उसके आसपास। और ये भी क्लियर होना शुरू हो गया कि जो कत्ल हुआ इन तीनों का वो सुपारी किलर्स ने किया है, कि बाहर से सुपारी किलर्स बुलाए थे। अब दोस्तों और बड़ा बवाल हो गया। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जब ये कांड हुआ था तब एक और डॉन जमशेदपुर का हिदायत खान, वो भी बहुत जल्दी उसका भी नाम ऊपर आया था। अब दोस्तों जांच शुरू हुई। जांच शुरू हुए में पहले तो 3 बंदों का नाम आ गया, साहिब सिंह, दशरथ सिंह और वीरेंद्र सिंह टाटा। और अब और पता लगने लगा कि इनके साथ कौन कौन है, जिसमें रामा सिंह, दिलीप सिंह और कल्लू सिंह, परसा सिंह और सुनील सिंह। इन सब पे FIR दर्ज दोस्तों हो जाती है। पर अब सबसे चौंकाने वाला नाम पहली बार किसी इतने बड़े कांड में आया, वो नाम था सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन का। और दोस्तों ये भी बात कही गई कि ये कत्ल सुपारी लेकर शहाबुद्दीन ने ही किया है, सिवान से आकर 2 फरवरी 1989 को। अब आप दोस्तों एक बार और सोचिए, अगर इस तारीख से जन्म तारीख शहाबुद्दीन की मिलाई जाए तो वारदात के दिन शहाबुद्दीन की उम्र 22 साल भी नहीं थी, 21 साल और कुछ महीने। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कांड कर दिया, ट्रिपल मर्डर, वो भी इतने बड़े डॉन की। अब ये दोस्तों जान लीजिए कि ये कांड हुआ और शहाबुद्दीन जेल चले गए। ठीक है, वो MLA के इलेक्शन लड़ रहे थे, वो MLA बन गए। अब जेल तो वो सिवान के छोटे मोटे केस में उनकी कस्टडी लगी थी। ठीक है, बाद में टाटा के ट्रिपल मर्डर में भी उनकी कस्टडी लग गई, प्रोडक्शन वारंट लग गए, वो जेल में ही रहे। पर शहाबुद्दीन हमेशा ये क्लेम करते रहे कि इस ट्रिपल मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी, उनका नाम आ गया था, चार्जशीट फाइल हो गई थी, ट्रायल शुरू हो गया था। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन गैंगवार्स में क्या होता है, पुलिस की जांच तो चलती रहती है पर साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड की भी जांच चलती रहती है। अब आपको भी पता है कि गैंगवार की अफेयर में पुलिस चाहे जिसका मर्जी नाम दे दे, पर अंडरवर्ल्ड हमेशा देखता है कि कांड के पीछे दिमाग किसका है और किसने वारदात को अंजाम किया, यानी कि शूटर कौन था। ठीक है दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड अपनी तरफ से अपनी जांच पूरी करता रहता है। अब दोस्तों साहिब सिंह, दशरथ सिंह और वीरेंद्र सिंह टाटा के खिलाफ इस कांड के बाद जितनी भी गैंग्स उनके खिलाफ थी, उन्होंने इस कांड की अपनी तरफ से पूरी डिटेल में जांच करनी शुरू कर दी। जब दोस्तों इस कांड की पूरी प्लानिंग की बात सामने आई तो ऐसी बात आई कि शहाबुद्दीन खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, जैसा कि शहाबुद्दीन हमेशा से क्लेम करते आए थे। पर यह बात सामने आई कि सुपारी किलर सिवान के ही थे। उस टाइम शूटर को चीता कहा जाता था, यानी कि ये चीते सिवान से ही आए हैं जिन्होंने सुपारी लेकर कत्ल किए हैं। अब दोस्तों ये बातें भी खुलनी थी कि सुपारी कैसे दी गई, किसको दी गई, कब दी गई। अब दोस्तों एक बात और, वीरेंद्र सिंह टाटा, साहिब सिंह और दशरथ सिंह इकट्ठे थे पर इनका अपने आप में भी अलग प्रायोरिटी थी। जैसे वीरेंद्र सिंह टाटा और साहिब सिंह की अलग प्रायोरिटी थी और दशरथ सिंह की अलग प्रायोरिटी थी। अब दोस्तों जैसा कि अंडरवर्ल्ड के जमशेदपुर के खबरी बताते हैं कि जमशेदपुर का एक लड़का था जिसका नाम था सुधांशु मोहन। वो RIT का स्टूडेंट था जिसको अब NIT बुलाते हैं, पर उसकी दोस्ती हमेशा बदमाशों से ही रही, मोस्ट वांटेड से ही रही। ये भी कहा जाता है कि उसके हॉस्टल में पूरे जमशेदपुर के मोस्ट वांटेड रहा करते थे और बाद में उन मोस्ट वांटेड में से एक मेयर भी बना, वो भी आपको कभी बताएंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि सुधांशु मोहन की शादी आ गई, उसकी बारात अब जानी थी गया डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों कहा जाता है कि उसकी बारात में जमशेदपुर के पूरे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गए थे और एक बहुत ही फेमस डांसर भी उनकी बारात की तरफ से गई थी। और दोस्तों कहा जाता है कि वो जो डांसर थी वो डॉन दशरथ सिंह की रखेल थी। डॉन खुद नहीं आया दशरथ सिंह, बट उसने खुश होकर अपनी डांसर भेजी थी। अब आपको एक और बात बता दूं कि जब बाराती नाचने लगे
तो सारे मोस्ट वांटेड गए थे। इनका इतना असलहा था उनके पास कि उन्होंने गोलियां हर्ष फायरिंग, जैसे जिसको कहते हैं खुशी की फायरिंग, करते करते टेंट में इतने छेद कर दिए कि ऐसा लग रहा था कि टेंट ऊपर लगा ही नहीं। अब दोस्तों जो लड़की वाले थे गया से, उनकी तरफ से भी मोस्ट वांटेड बदमाश आए थे। अब जवाब तो आना ही था, उन्होंने भी हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों कहते हैं कि इतनी गोलियां चली कि पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस ने उन बदमाशों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आपको बता दूं, बारातियों की तरफ से सबसे ज़्यादा बंदे अरेस्ट हुए, उनमें से एक लड़का था मुन्ना, उसका सिवान कनेक्शन था, वो मुसलमान भी था। जब बारात के ज़्यादातर बदमाश अरेस्ट हुए तो उनको दोस्तों गया जेल भेज दिया गया। गया जेल में जाकर वो बहुत सारे क्रिमिनल से मिले, बहुत सारे क्रिमिनल से ऐसे मिले जो कत्ल करने के लिए तैयार थे, छोटी मोटी रकम के लिए भी, यानी कि उनको बहुत सारे सुपारी किलर मिले। पर उनको सबसे मजबूत दस्ता जो जेल में सुपारी किलर्स का लगा, वो उनको सिवान के लड़के लगे, सिवान के चीते लगे, वो भी सब मुसलमान लड़के थे। तो दोस्तों मुन्ना ने वीरेंद्र सिंह, टाटा साहब सिंह और दशरथ सिंह को इन लड़कों के बारे में बताया कि ये लड़के सुपारी किलर हैं, इनसे छोटे मोटे पैसे देके जिसको मर्जी मरवा लो। तो दोस्तों दशरथ सिंह और ये सारा जो उनका ग्रुप था, ये अपने बदमाशों को छुड़ा भी रहे थे, उनकी सेवा भी कर रहे थे। तो दोस्तों इनको मैसेज लग गया कि जो सिवान के चीते हैं उनके बारे में कि ऐसे लड़के मिल गए हैं, पैसा दो किसी को भी मरवा दो। तो दोस्तों तब कहते हैं कि इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना इन लड़कों की मदद लेकर जितने भी जमशेदपुर टाटा में हमारे दुश्मन हैं उनका सफाया कर दें, और ये बाहर से आके कत्ल करके चल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा कौन आया और मार गया, ढूंढते रहेंगे। अब दोस्तों डील पक्की होने लगी और दशरथ सिंह ने आगे मुन्ना को मैसेज लगवाया कि इनको बोलो जितने भी इनके लड़के बाहर हैं वो जमशेदपुर आके हमारे पास रुकें असलों सहित, और हम उनका आगे का बंदोबस्त करते हैं। संपर्क हो गया, सिवान के चीते जमशेदपुर आ गए। अब दोस्तों चीते आ चुके हैं और दशरथ सिंह और साहिब सिंह और वीरेंद्र सिंह टाटा ने सोचा कि छोटे मोटे बदमाशों को छोड़ो, हम सीधा बड़े बदमाशों को अटैक करते हैं। और आपको दोस्तों बता दूं, ये जो ट्रिपल मर्डर हुआ था पहले इसकी प्लानिंग नहीं थी। दशरथ सिंह का प्लान था कि पहले हिदायत खान को मारते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वो ऊपर आया है वो ही उनके लिए आने वाले टाइम में चुनौती बनेगा, और उसको मारना मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि उसके साथ हमारी बोलचाल है, और उसके साथ जो राजपूत लड़के रहते हैं हम उनसे इसकी रेकी करवा लेंगे, कांड करेंगे, हिदायत खान को मार देंगे, पर राजपूत लड़कों को कुछ नहीं कहना। पर दोस्तों इस प्लान से साहिब सिंह एग्री नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि अगर हम सिर्फ हिदायत खान को मारेंगे, राजपूत लड़कों को नहीं मारेंगे, तो हिदायत खान के साथ वालों को शक हो जाएगा और वो राजपूत लड़कों को फिर भी मार देंगे। तो दोस्तों इसलिए ये प्लान कैंसिल हो जाता है। अब वीरेंद्र सिंह टाटा और साहिब सिंह ये प्लान बनाते हैं कि दुश्मन तो हमारे आनंद राव और जनार्दन चौबे भी हैं, क्यों ना उनको मारा जाए, और साथ में अगर उनके साथ ही रहता है यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा, अगर वो भी मारा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों प्लानिंग हो गई, और दोस्तों ये भी सोचते हैं कि जो सिवान के चीते हैं इनको बिना काम के ज़्यादा दिन अगर जमशेदपुर में बिठा के रखेंगे, बात लीक हो जाएगी, काम भी नहीं होगा और ऐसे ही ख़राब हो जाएगा काम, और दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों पूरी तेज़ी से प्लानिंग कर देते हैं। 2 फरवरी 1989 को सिवान के चीते ट्रिपल मर्डर कर देते हैं, उसको अंजाम दे देते हैं। पर वो सिवान छोड़ के, वो जमशेदपुर छोड़ के नहीं जाते, सौदा आगे का भी हुआ था। चीते रुक जाते हैं और वो मुसलमान लड़के थे, वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों उनका लोकल कनेक्शन भी बन जाता है, और बात बात में ऐसे बात लीक हो जाती है और राजफाश हो जाता है कि जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसको सिवान के इन लड़कों ने, इन चीतों ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों ये बात हिदायत खान तक भी पहुंच जाती है, और दोस्तों हिदायत खान को सारा प्लान पता लग जाता है। और दोस्तों हिदायत खान सोचता है कि मैं तो बच गया, मेरी तैयारी भी नहीं थी और मेरी इनके साथ बोलचाल भी थी, काम तो मेरा ही होना था, पर मुझे अल्लाह ने बचा लिया। और दोस्तों उस टाइम
शहाबुद्दीन से बहुत ज़्यादा बड़ा हिदायत खान का नाम था। और दोस्तों हिदायत खान सोचता है कि शहाबुद्दीन के चेले मुझे मारने हैं, उसकी इतनी हिम्मत। क्योंकि दोस्तों उस टाइम शहाब नए नए उठे थे, पर हिदायत खान एक डॉन बन चुका था। तो दोस्तों तनातनी दोनों के बीच में बहुत बढ़ जाती है। पर दोस्तों इसी बीच जनता दल के एक बड़े नेता जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की दोनों सरकारों में मंत्री रहे, वो हिदायत खान और शहाबुद्दीन के बीच पटना में अपने सरकारी बंगले पर एक राजीनामा करवा देते हैं कि शहाबुद्दीन को कुछ नहीं पता था इस कांड के बारे में, ना ही शहाबुद्दीन के चीतों को पता था। वो तो सिर्फ सुपारी लेके मारने आए थे, उन्होंने मार दिया। पर अब राजीनामा ये होता है कि ना तो शहाबुद्दीन हिदायत खान का कत्ल करेगा और ना ही हिदायत खान शहाबुद्दीन को कुछ कहेगा। पर अब देखिए पासा कैसे पलटता है कि सिवान के जो चीते थे, जिन्होंने वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह के कहने पर प्रदीप मिश्रा, आनंदराव, जनार्दन चौबे को मारा, अब और हिदायत खान को भी मारने वाले थे, पर अब वही चीते हिदायत खान के कहने पर दशरथ सिंह, साहेब सिंह और वीरेंद्र सिंह टाटा का कत्ल करेंगे। अब दोस्तों हिदायत खान के कहने पर सिवान के चीते दशरथ सिंह की हत्या कर देते हैं। पासा पलट गया। साहेब सिंह कुछ साल बाद रोहतास जिले के एक होटल में पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। अब पीछे रह गया वीरेंद्र सिंह टाटा जो कि मेन माफिया था। अब दोस्तों क्या होता है कि इस टाइम तक जमशेदपुर में गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है, माफिया राज बहुत बढ़ जाता है, हिदायत खान भी बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। और जो जमशेदपुर टाटा की टाटा स्टील फैमिली है, वो इस गैंगवार से, इस गुंडागर्दी से इतनी दुखी हो जाती है कि वो लालू राबड़ी सरकार पर बहुत प्रेशर डाल देती है कि हम अपना बिजनेस उठा के कहीं और ले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रेशर के आगे लालू और राबड़ी देवी झुक जाते हैं और वो तब जमशेदपुर में स्पेशल आईपीएस कमिश्नर ऑन ड्यूटी डॉक्टर अजय कुमार को भेजते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार इतने खतरनाक आईपीएस थे कि उनके डर से सारे क्रिमिनल जमशेदपुर टाटा छोड़कर भाग गए और जो रह गए वो एनकाउंटर्स में मारे गए। और दोस्तों एक और बात बता दूं, भागने वालों में वीरेंद्र सिंह टाटा भी था। वो भागकर यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाकर रहने लग जाता है। वो बेसिकली था आजमगढ़ से ही, पर उसका वर्चस्व और दबदबा उसने आके बनाया था जमशेदपुर टाटा में। तो दोस्तों वीरेंद्र सिंह टाटा दारू के, शराब के सिंडिकेट में काम शुरू कर देता है आजमगढ़ में। पर कहते हैं कि उस टाइम उसकी पता नहीं श्री प्रकाश शुक्ला के साथ किस बात को लेकर रंजिश हो गई। श्री प्रकाश शुक्ला उस टाइम का यूपी और बिहार का सबसे बड़ा शूटर, किलर, डॉन, गैंगस्टर। उसकी वीरेंद्र सिंह टाटा से दुश्मनी हो जाती है, वो वीरेंद्र सिंह टाटा का कत्ल कर देता है। अब दोस्तों 2006 आ जाता है। आते आते जो वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह के साथ 4 लोग और नामजद हुए थे एफआईआर में, रामा सिंह, दिलीप सिंह उर्फ कल्लू सिंह, परसा सिंह और सुनील सिंह, 2006 में सबूतों के अभाव में उनको जमशेदपुर टाटा कोर्ट बरी कर देती है। और 2017 में मोहम्मद शहाबुद्दीन को सबूतों के अभाव में जमशेदपुर टाटा कोर्ट इस केस से शहाबुद्दीन को भी बरी कर देती है। तो दोस्तों अब बात आप ये सोच रहे होंगे कि जो मुख्य गवाह था ब्रह्मेश्वर पाठक, जो कि प्रदीप मिश्रा यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का ड्राइवर और गनर और गनमैन भी था, बॉडीगार्ड भी था, वो कहाँ गया? दोस्तों वो गवाही से मुकर गया, उसका कुछ अता पता नहीं, वो गवाही देने नहीं आया, हॉस्टाइल हो गया। तो दोस्तों इस वजह से ये सब लोग इस केस से बरी हो गए। तो इसका मतलब आज तक भी ये नहीं पता कि प्रदीप मिश्रा 2 फरवरी 1989 में जो ट्रिपल मर्डर जमशेदपुर टाटा में हुआ था, जो कि यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा, उस टाइम के बहुत बड़े डॉन आनंदराव और जनार्दन चौबे को कौन मार गया। तो दोस्तों आज पहला एपिसोड है, प्लीज़ अपना प्यार दिखाना। मैं आपको वादा करता हूँ कोई ऐसी बहुत स्टोरीज आती रहेंगी, कम से कम 40-50 एपिसोड्स की सीरीज़ तो मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही चलेगी। अभी तो पहला कांड है, अभी तो पता नहीं कितने कांड आने हैं, सैकड़ों कांड आने हैं। उन्होंने एमपी रहे, एमएलए रहे, जब वो जेल चले गए तब क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे। प्लीज़ फॉलो करते रहिए और प्यार देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।